जय हिंद। आज का जो हमारा ट्रांजैक्शन है वो कहता है कि व्यापार के लिए कंप्यूटर खरीदा 22,000 रुपए का। अब इस ट्रांजैक्शन का जनरल एंट्री कैसे किया जाएगा, इसको बेहद ही आसान भाषा में मैं आपको समझाता हूं। दोस्तों, जब भी किसी ट्रांजैक्शन का जनरल एंट्री करना होता है तो उसमें हमें सबसे पहले यह जानना होता है कि कौन कौन से खाते खुलेंगे या फिर कौन कौन से खाते इस ट्रांजैक्शन में प्रभावित हो रहे हैं। तो इसको कैसे जानेंगे, इसको बहुत ही आसानी से समझिए। दोस्तों, सबसे पहले शब्द पर चलते हैं। हमारा पहला शब्द है व्यापार, यानी कि बिजनेस। अब बिजनेस का अकाउंट कोई ओपन होगा या नहीं होगा? दोस्तों, पहली बात तो बिजनेस का कोई अकाउंट ओपन होता ही नहीं है, पहली बात हो गई। दूसरी बात, अगर हम कोई कंप्यूटर खरीद रहे हैं तो कंप्यूटर जब हम खरीद रहे हैं तो उसका यूज हम चाहे बिजनेस में करें, चाहे कहीं पर भी करें, ऑफिस में करें या किसी भी क्षेत्र में करें, तो उससे हमें मतलब नहीं है। अर्थात यहां पर कंप्यूटर अगर खरीद रहे हैं तो व्यापार का अकाउंट नहीं ओपन होगा, तो ये हमारा अकाउंट बिल्कुल से ओपन नहीं होगा। उसके बाद में के का कोई अकाउंट होता ही नहीं है, तो ये भी नहीं ओपन होगा। लिए का कोई अकाउंट होता ही नहीं है, ये भी नहीं ओपन होगा। अब यहां पर कंप्यूटर, अर्थात हम खरीद क्या रहे हैं, कंप्यूटर खरीद रहे हैं। कंप्यूटर क्या है, एक संपत्ति है और संपत्ति की अकाउंट ओपन होती है, अर्थात यहां पर कंप्यूटर का अकाउंट ओपन होगा। यानी कि हम अगर पैसे कहीं खर्च कर रहे हैं तो क्यों खर्च कर रहे हैं, इस चीज को दिखाना जरूरी होता है। तो इस कारण से यहां पर कंप्यूटर का यहां पर खाता ओपन किया जाएगा। उसके बाद में हमारा अगला है खरीदा। तो खरीदा यानी कि परचेज। अब परचेज का अकाउंट यहां पर ओपन नहीं होगा, क्यों? क्योंकि ऑलरेडी हम संपत्ति ले रहे हैं तो संपत्ति का अकाउंट यहां पर ओपन कर दिए, तो इस कारण से यहां पर खरीदा का अकाउंट नहीं ओपन किया जाएगा। अगर यहां पर ये नहीं दिया होता, कंप्यूटर या चेयर या ये सब नहीं दिए होते, अगर यहां पर माल दिया होता कि हमने माल खरीदा, तब परचेज का अकाउंट ओपन होता, अर्थात खरीदा का अकाउंट ओपन होता। लेकिन यहां पर यह दिखाया गया है कि कौन सी संपत्ति खरीदी गई है, इस कारण से यहां पर परचेज का अकाउंट यानी खरीदा का अकाउंट ओपन नहीं किया जाएगा। अब यहां पर बात उठता है कि जैसे हमने एक अकाउंट तो पा लिया, अब एक अकाउंट और कौन सा ओपन होगा? तो इसके लिए सबसे पहले क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन कहता है व्यापार के लिए कंप्यूटर खरीदा 22,000 रुपए का। तो 22,000 रुपए आपने कैश दिए हैं। अगर आप बैंक से पेमेंट किए होते तो यहां पर ऑलरेडी लिखा जाता कि बैंक के द्वारा या फिर चेक के द्वारा। यहां पर यह चीज लिखा नहीं गया है, तो आप इस चीज को क्या मान लेंगे कि हम जो पैसे दिए हैं वो कैश में दिए हैं। अर्थात यहां पर अब अगला जो अकाउंट ओपन होगा वो किसका ओपन होगा? कैश का ओपन होगा। हमको यहां पर क्या मिल गया? हमें यह मिल गया कि कंप्यूटर का अकाउंट ओपन होगा और कैश का अकाउंट ओपन होगा। दो चीजें हमें मिल गई। अब बात उठता है कि ये जो कंप्यूटर अकाउंट है और ये कैश अकाउंट है, इन दोनों में कौन डेबिट होगा, कौन क्रेडिट होगा? तो इस चीज को हम तब जान पाएंगे जब हम ये जानेंगे कि ये दोनों अकाउंट किस अकाउंट के तहत आते हैं। तो पहला हमारा क्या है? कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक संपत्ति है और संपत्ति से रिलेटेड जितने भी खाते होते हैं वो ओपन किए जाते हैं आपके रियल अकाउंट के तहत। और रियल अकाउंट का जो गोल्डन रूल है ये कहता है कम्स इन डेबिट और गोज आउट क्रेडिट। तो ध्यान दीजिए, ये जो संपत्ति है अर्थात ये जो कंप्यूटर है ये आपके बिजनेस में या आपके पास आ रहा है कि जा रहा है? आपके पास आ रहा है, क्योंकि आप कंप्यूटर खरीद रहे हैं तो कंप्यूटर आपके पास आएगा। तो कंप्यूटर क्या हो रहा है? कम्स इन हो रहा है, इस कारण से ये क्या हो जाएगा? डेबिट। अर्थात हमें ये पता चल गया कि कंप्यूटर डेबिट हो जाएगा। अब बचा कैश। तो अगर ये डेबिट हो गया है तो ये ऑलरेडी अब क्रेडिट हो जाएगा। लेकिन क्यों होगा इसको आप जानिए। दोस्तों, यहां पर एक कैश है, कैश एक संपत्ति होती है और कैश से रिलेटेड जितने भी, कैश यानी संपत्ति, संपत्ति से रिलेटेड अकाउंट किसमें ओपन किए जाते हैं? आपके रियल अकाउंट में ओपन किए जाते हैं। रियल अकाउंट का गोल्डन रूल क्या कहता है? गोल्डन रूल कहता है कम्स इन डेबिट गोज आउट क्रेडिट। तो ध्यान दीजिए, अगर आप कंप्यूटर खरीद रहे हैं तो आपके पास एक पैसा जा रहा है अर्थात कैश जा रहा है, तो कैश गोज आउट हो रहा है, तो गोज आउट होने के कारण ये क्रेडिट हो गया। तो इस तरीके से ये क्रेडिट हो गया। अब इसको कैसे लिखा जाएगा, इसको यहां पर ध्यान से समझ लीजिए। आपको सिंपल से सबसे पहले डेबिट वाले पक्ष को लिखना है, तो यहां पर आप लिखेंगे बाई कंप्यूटर अकाउंट डेबिट कितना? 22,000। और उसके बाद में टू कैश अकाउंट क्रेडिट 22,000।
तो इस तरीके से ये जो आपका ट्रांजैक्शन था इसका जर्नल एंट्री किया जाएगा। आई होप कि ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए। मिलेंगे किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।